नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। स्रोत है एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट और कहानी है फिल्म क्लीनर 2025 की। हाँ, ये कहानी है जॉय की। वो पहले स्पेशल फोर्सेस में थी, लेकिन अब एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर खिड़कियां साफ करने का काम करती है। और ऐसा क्यों? मतलब स्पेशल फोर्सेस से सीधे विंडो क्लीनिंग? हाँ, क्योंकि उसे अपने भाई माइकल की देखभाल करनी है। माइकल को कुछ खास देखभाल की जरूरत है, तो जॉय उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। अच्छा, और ये काम तो वैसे ही काफी खतरनाक होगा, है ना, इतनी ऊंचाई पर? बिल्कुल। सोचिए 300-400 मीटर ऊपर, और आज वो शहर की शायद सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक पर है। और बाद में पता चलता है कि शायद सुरक्षा नियमों में भी थोड़ी लापरवाही हुई थी। तो चलिए इसी पर गौर करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक आम सा सफाई का दिन एक खतरनाक जानलेवा स्थिति में बदल जाता है। हमारा मकसद है कहानी के मुख्य मोड़ और रोमांच को समझना। कहानी की शुरुआत होती है बिल्डिंग में एक बड़े इवेंट से। कोई निजी ऊर्जा कंपनी का सालाना फंक्शन है। और जॉय उस वक्त कहाँ है? जॉय सफाई करते हुए डेक पर अकेली रह जाती है, और तभी कुछ मास्क पहने लोग बिल्डिंग में घुसपैठ करते हैं। मास्क पहने हुए? हाँ, और मजे की बात ये कि मास्क पर उसी एनर्जी कंपनी का लोगो है। तो पहले तो जॉय को या किसी को भी यही लगेगा कि शायद ये कंपनी के ही लोग हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो लोग हैं नहीं। नहीं, बहुत जल्दी वो लोग ऑपरेटिंग सेंटर पर कब्जा कर लेते हैं, स्टाफ को मार देते हैं। बिल्कुल अचानक। ओह, और जॉय वो जो बाहर डेक पर थी? उसका डेक या लिफ्ट कह लीजिए, वो बीच में ही अटक जाता है एक मारे गए कर्मचारी की वजह से। तो वो खतरनाक ऊंचाई पे फंस जाती है, हवा में। बाप रे। और अंदर क्या हो रहा है? अंदर हमलावर हॉल में एक तरह की गैस छोड़ते हैं, परफ्यूम की बोतलों जैसी चीजों से। इससे लगभग सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। सभी? हाँ, सिवाय हमलावरों के और कंपनी के कुछ टॉप लोगों के, जैसे सीईओ, शेयर होल्डर वगैरह, जिन्हें हमलावरों ने पहले ही एयर फिल्टर मास्क दे दिए थे। और माइकल, जॉय का भाई, वो कहीं छिप जाता है, वो बच जाता है। अच्छा, तो अब पता चलता है कि ये हमलावर कौन है और चाहते क्या हैं? यहीं आता है पहला बड़ा मोड़। पता चलता है कि ये लोग पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उनका मकसद है इस बड़ी एनर्जी कंपनी के प्रदूषण और धोखे को दुनिया के सामने लाना। भूखा मतलब? हाँ, क्योंकि कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी शायद संसद सदस्य भी हैं, तो ये एक्टिविस्ट उनसे पासवर्ड और एक तरह से कबूलनामा चाहते हैं। तो ये एक तरह का विरोध प्रदर्शन है जो हिंसक हो गया। हाँ, शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन फिर कहानी में एक और ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ आता है। टीम का ही एक सदस्य है, नोवा। नोवा? हाँ, नोवा। वो अपने लीडर मार्कस के ऑर्डर के खिलाफ जाकर एक बंधक सीईओ को गोली मार देता है, बस यूं ही। क्या मतलब अब ये सिर्फ विरोध नहीं रहा, ये तो हत्या हो गई? बिल्कुल, यहीं से पूरी सिचुएशन बदल जाती है। मामला सिर्फ कंपनी को एक्सपोज करने का नहीं रहता। और जॉय बाहर फंसी हुई है, वो क्या करती है? वो किसी तरह खिड़की पर SOS का निशान बनाती है मदद के लिए, लेकिन एक हमलावर उसे देख लेता है। ओह, तो अब वो भी खतरे में है। बहुत ज्यादा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करें, अंदर एक और भयानक घटना होती है। एक दूसरा CEO भागने की कोशिश करता है। लीडर मार्कस उसे रोकने जाता है, और तभी क्या? नोआ, वही लड़का, अपने लीडर मार्कस को भी गोली मार देता है। अपने ही लीडर को? क्यों? इसका मतलब नोआ का एजेंडा कुछ और ही था। एग्जैक्टली। यहीं पर तीसरा और सबसे बड़ा खुलासा होता है। नोआ असल में पर्यावरण एक्टिविस्ट है ही नहीं, या कहिए कि वो उसका असली मकसद नहीं है। वो एंटी ह्यूमन है। एंटी ह्यूमन मतलब वो मानता है कि इंसान ही धरती की सारी समस्याओं की जड़ है, और इंसानी आबादी कम होनी चाहिए। पर्यावरण का मुद्दा तो उसके लिए बस एक कवर था, एक बहाना। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। हाँ, और कुछ एक्टिविस्ट जो शायद इसी तरह की कट्टर सोच रखते थे, वो नोवा के साथ हो जाते हैं। बाकी जो मार्कस के प्रति वफादार थे या इस हद तक जाने को तैयार नहीं थे, उन्हें नोवा और उसके साथ ही मार देते हैं। तो अब ग्रुप का लीडर नोवा बन गया है, और उसका मकसद इंसानों को मारना है। हाँ, कम करना। और बाहर जॉय है जिसने SOS लिखा था। नोवा अब जॉय को ब्लैकमेल करता है। कैसे? वो धमकी देता है कि बेहोश बंदूकों के पास बम लगा देगा और उसके भाई माइकल को भी मार देगा। और इसके बदले में वो जॉय को मजबूर करता है कि वो अपनी पोजीशन से नीचे सड़क पर गोलियां चलाए, ताकि पुलिस उसे आतंकवादी समझे। हाँ बिल्कुल। वो चाहता है कि जॉय विलन दिखे, और होता भी कुछ ऐसा ही है।
पुलिस जॉय के SOS की वजह से पहले से रास्ते में थी। अब फायरिंग देखकर उन्हें लगता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है और जॉय ही वो टेररिस्ट है। लेकिन क्या पुलिस गोली चला देती है? नहीं, किस्मत से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जॉय को पहचान लेती है एक्स मिलिट्री रिकॉर्ड से। वो शूट ना करने का ऑर्डर देती है और जॉय किसी तरह फोन करके पुलिस को अंदर की असली स्थिति बताती है। चलो, कम से कम पुलिस को अब सच्चाई पता है। अंदर नोवा का क्या प्लान है? नोवा के एंटी ह्यूमन इरादे अब न्यूज पर भी आ गए हैं। ऑपरेटिंग रूम में उसके एक साथी है जी। जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो भागने की कोशिश करती है, पर नोवा उसे भी मरवा देता है। वो किसी को नहीं बख्श रहा? नहीं। फिर नोवा एक और धमाका करने की कोशिश करता है, शायद जॉय के डेक को गिराने के लिए। लेकिन पुलिस जॉय को वार्निंग दे देती है और डेक गिरने से ठीक पहले वो किसी तरह बचकर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। अच्छा, तो अब जॉय बिल्डिंग के अंदर है? हाँ, लेकिन अब वो दुश्मन के इलाके में है। नोवा को पता चल जाता है कि जॉय अंदर है। वो भागने की तैयारी करता है, लेकिन पहले अपनी टीम को जॉय को खत्म करने भेजता है। लेकिन जॉय तो एक्स स्पेशल फोर्सेस है। बिल्कुल, और यहीं उसकी ट्रेनिंग काम आती है। वो एक एक करके नोवा के साथियों को मार गिराती है। बहुत ही एक्शन पैक्ड सीक्वेंस होता है ये। और माइकल और वो कंपनी का डेटा? जॉय और माइकल मिलकर कंपनी के खिलाफ जो भी सबूत थे वो सारा डेटा एक चिप में सेव कर लेते हैं और माइकल उस चिप के साथ सुरक्षित बाहर निकल जाता है। बढ़िया, तो अब बस नोवा बचा है। हाँ, अब होता है फाइनल फेस ऑफ। जॉय बनाम नोवा। जॉय जानबूझकर नोवा से भिड़ती है। उसका असली मकसद है नोवा के हाथ से बॉम्ब का ट्रिगर बैंड छीनना। क्या वो कामयाब होती है? एक जबरदस्त लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान नोवा खिड़की से बाहर लटक जाता है। वो जॉय से मदद मांगता है, कहता है ट्रिगर उसके पास है। और जॉय उसे दिखाती है कि नहीं, ट्रिगर बैंड अब उसके अपने हाथ में है, और फिर वो उसे नीचे फेंक देती है। वाह, तो अंत में जॉय जीत जाती है। हाँ, वो पुलिस को सिग्नल देती है और बिल्डिंग को सुरक्षित कर लिया जाता। तो ये थी क्लीनर की कहानी। मतलब एक लड़की जो सिर्फ अपने भाई को पालना चाहती थी, उसे ना सिर्फ इतने सारे लोगों को बचाना पड़ा, बल्कि एक ऐसी खतरनाक आइडियोलॉजी का सामना करना पड़ा जो पूरी इंसानियत के ही खिलाफ थी। हाँ, ये कहानी कई लेवल पर सोचने को मजबूर करती है। एक तो ये कि कैसे नेक इरादे जैसे पर्यावरण बचाना जब गलत हाथों में पड़ते हैं या उनमें व्यक्तिगत नफरत शामिल हो जाती है तो वो कितने भयानक बन सकते हैं। सही कहा। और दूसरी बात ये कि कैसे संकट के समय में साधारण से दिखने वाले लोग भी असाधारण हिम्मत दिखा सकते हैं। जॉय का किरदार इसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये सवाल भी दिमाग में आता है कि क्या किसी मकसद को पाने के लिए अपनाए गए तरीके हमेशा सही होते हैं, खासकर जब उनमें इतनी हिंसा और नफरत शामिल हो? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। क्या लक्ष्य साधनों को सही ठहरा सकता है? शायद ये वो सवाल है जिस पर दर्शक फिल्म देखने के बाद या ये कहानी सुनने के बाद खुद विचार कर सकते हैं।